जय काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों साथियों, आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र, जिसे हम शिव नेत्र अथवा तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस चक्र को जागृत करने के बाद इससे कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम यह जान पाएं कि हमारा आज्ञा चक्र कितना जागृत है या कितना सुषुप्त है। और अंत में हम यह भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी ध्यान विधि है जिससे हम सहज रूप से आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, आज्ञा चक्र की जागृति हमारे जीवन को एक रहस्यमय अनुभूति में बदल सकती है और हमें एक ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है जिससे हम चीज़ों को सामान्य नज़रों से परे देख सकते हैं। यह हमें गहरी समझ, दिव्य ऊर्जा और एक अद्वितीय चेतना से जोड़ती है। यदि आप अपने जीवन में तत्व ज्ञान, निस्तब्धता, अंदरूनी दृष्टि और अनेकों चमत्कार लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जुड़े रहें हमारे इस वैदिक संस्कृति चैनल से। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित 7 चक्रों की श्रृंखला में आज्ञा चक्र 6वें स्थान पर आता है और यह हमारे माथे के बीचों बीच स्थित होता है। इसे पीनियल ग्रंथि भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि का आकार एक मटर के दाने के समान होता है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये ग्रंथि हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम कहते हैं कि हमें आज्ञा चक्र जागृत करना है तो जागृत का मतलब क्या होता है, जबकि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं वे सभी तो पहले से ही जागृत हैं। सोया हुआ तो कोई भी नहीं है और हर चक्र का अपना अपना कार्य होता है। जैसे कोई हमारे शरीर के अंगों को संचालित करता है, कोई बुद्धि को संचालित करता है, तो कोई रक्त संचालन को संचालित करता है। जैसे हमारी किडनी और लीवर वगैरह हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं, वैसे ही ये 7 चक्र भी हमारे सूक्ष्म शरीर में जागृत होकर हमारे स्थूल शरीर की भिन्न भिन्न गतिविधियों को संचालित करते हैं। कोई चक्र आंशिक रूप से जागृत होता है और कोई अधिकतम रूप से जागृत होता है, तो कोई न्यूनतम रूप से जागृत होता है। इसलिए हमारा कोई भी चक्र जितना ज़्यादा जागृत होगा उतना ही उसका हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा, और कोई चक्र जितना ज़्यादा असंतुलित होगा उसका हमें उतना ही न्यूनतम लाभ प्राप्त होगा या फिर उसका नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी बिल्कुल जड़ बुद्धि है और परीक्षा में हर बार फेल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उसका मस्तिष्क चक्र न्यूनतम जागृति में है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, जो महान वैज्ञानिक थे और महान प्रतिभाशाली भी थे, उनके बारे में कह सकते हैं कि उनका मस्तिष्क चक्र अधिकतम जागृति में था। इस प्रकार किसी चक्र के न्यूनतम जागृति में होने से या अधिकतम जागृति में होने से उसके फल में फर्क आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम यह जान पाएं कि हमारा आज्ञा चक्र कितनी मात्रा में जागृत है और कितनी मात्रा में विकसित है। और इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि इसको जागृत होने के बाद उससे हमारे व्यक्तित्व में, हमारे विचारों में और हमारी भावनाओं में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ लक्षणों के बारे में। अगर आपका आज्ञा चक्र जागृति में आना शुरू हो जाए तो सबसे पहला लक्षण जो आपके अंदर प्रकट होगा वह होगा साक्षी भाव की जागृति का।
साक्षी भाव ही असल में पूरे आध्यात्म का सार है। जितना भी आध्यात्म का निचोड़ है वह यही कहता है कि हमें अपने साक्षी भाव में स्थिर रहना है। इसलिए जब आपके आज्ञा चक्र की जागृति होती है तब आपका कर्तापन खोने लगता है और आप में साक्षी भावना जागृत होने लग जाती है। तत्पश्चात आपका दृष्टा भाव भी जागृत होने लग जाता है। जब आपके अंदर साक्षी भाव जागृत होने लग जाता है तो आप देखते हैं कि अब आप दोनों आँखों से नहीं देख पा रहे, जैसे कि आपकी दोनों आँखें उतना ही काम कर रही है, बस मार्ग दिखाई पड़ जाए और चलने फिरने में सुगमता हो। लेकिन आपकी जो मूलभूत दृष्टि है वह आपकी तीसरी आंख से आ रही है और आप अपनी दोनों आंखों से नहीं बल्कि तीसरी आंख से देखना शुरू कर देते हैं। आप जब भी कोई क्रिया करते हैं तो आप अपने अंदर यह भाव लेकर चलते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ, आप बस मार्ग दिखाएं। आप किसी भी क्रिया से नहीं जुड़ते, संयुक्त नहीं होते, उसके साथ अपना तादात्म्य नहीं बनाते। आप हर चीज़ से अलग होकर साक्षी भाव से चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। और इसमें विशेष बात यह भी है कि कभी कभी आप आज्ञा चक्र की साधना करेंगे तो हो सकता है कि आज्ञा चक्र की साधना न होकर इसके विपरीत आप साक्षी भाव की साधना करने लग जाएं। इस स्थिति में भी आपका आज्ञा चक्र ही जागृत होगा, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप एक चीज़ करेंगे तो दूसरी अपने आप ही शुरू हो जाएगी। आज्ञा चक्र की जागृति का सबसे पहला लक्षण जो आपके अंदर आएगा, खासकर उन लोगों में जो आध्यात्म की राह पर चल रहे हैं, वो अपने आप को जानना चाहेंगे। उनके अंदर साक्षी भाव, विटनेस पावर एवं ऑब्जर्वेशन तेज होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा लक्षण, जब आपका आज्ञा चक्र विकसित होना शुरू होगा तो आपकी समझ, आपका आत्मज्ञान एवं आपका विवेक भी जागृत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो पीनेल ग्रंथि है वही हमारे आज्ञा चक्र का स्थूल रूप है। जब भी आपकी पीनेल ग्रंथि सक्रिय होती है तो इससे जो मस्तिष्क के समय हिस्से हैं वो भी जागृत होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपके मस्तिष्क का, आपकी समझ का और आपके बुद्धिमान होने का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप आध्यात्म की राह पर चल रहे हैं तो बुद्धिमान होने के बावजूद भी आप दुनिया को दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि इसके विपरीत आप मौन रहेंगे। यदि आप अति बुद्धिमान भी होंगे तब भी आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। आज्ञा चक्र की जागृति से तीसरा लक्षण जो आपके अंदर आएगा, आप वर्तमान में रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे सूक्ष्म शरीर की 3 नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों का मिलन हमारे आज्ञा चक्र पर होता है। जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होना शुरू होगा तब उतनी मात्रा में ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो ईड़ा नाड़ी है वह भूतकाल की नाड़ी है और जो पिंगला नाड़ी है वह भविष्य से संबंधित है और जो सुषुम्ना नाड़ी है वह वर्तमान नाड़ी है। इसलिए जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा तो उसी मात्रा में आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत होनी शुरू हो जाएगी। और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होना शुरू हो जाएगी तो आप अधिक से अधिक वर्तमान में स्थिर रहना शुरू कर देंगे। आपके वह विचार जो बहुत ज़्यादा भविष्यकाल और भूतकाल में भटकते हैं वे भी नहीं भटकेंगे और वर्तमान में स्थिर रहना शुरू कर देंगे। चौथा लक्षण जो आपके अंदर आएगा, आपके अंदर बहुत से शारीरिक एवं मानसिक लक्षण प्रकट होने लगेंगे। जैसे कि आपको थोड़ा सर दर्द होना शुरू हो सकता है, आपका सिर भारी होना शुरू हो सकता है। क्योंकि
सिर में आपकी ऊर्जा बढ़ रही होती है और नई कोशिकाएं खुल रही होती है। तो जब नए तंतु खुलते हैं तो उनके खुलने से थोड़ी पीड़ा होने लगती है। माथे पर वाइब्रेशन महसूस हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह आपके आज्ञा चक्र पर बढ़ रहा है। उसी ऊर्जा के प्रवाह के कारण ही आपको वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। आपकी गर्दन पीछे की ओर झुक सकती है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा मूलाधार से आज्ञा चक्र पर आती है तो इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है कि उस ऊर्जा के दबाव के कारण आपकी गर्दन पीछे की ओर झुकना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको विभिन्न प्रकार के रंग और प्रकाश दिखाई पड़ सकते हैं। ज़्यादातर आपको नीला और सफ़ेद रंग दिखाई पड़ सकते हैं। आपकी आंखों में तेज बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। वही ऊर्जा तब आपकी स्थूल आंखों में भी प्रवेश करने लग जाती है। आपने देखा होगा कि जितने भी सम्मोहनकर्ता होते हैं और जो काला जादू करने वाले लोग होते हैं, उनकी आंखें बहुत डरावनी हो जाती हैं, लेकिन बहुत तेज वाली होती हैं, क्योंकि वे त्राटक जैसी क्रियाएं करके आज्ञा चक्र को जागृत करके अपनी आंखों को मजबूत कर लेते हैं और इस प्रकार से ध्यान करके अपनी आंखों में तेज ला सकते हैं। इसके अलावा जो पांचवा लक्षण होगा, आपकी छठी इंद्री भी जागृत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वह आज्ञा चक्र का हिस्सा है। जब आपकी छठी इंद्री जागृत होगी तो आपके अंदर दूरानुभूति, दूर श्रवण एवं आपकी भविष्यवाणी आदि सच होना शुरू हो जाएगी और बहुत सारी रिद्धियाँ एवं सिद्धियाँ भी प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आज्ञा चक्र को हिमालय की चोटी के समान समतुल्य रखा गया है। जैसे कि यदि आप हिमालय की चोटी पर बैठेंगे तो आपको बहुत दूर तक नीचे सब कुछ नजर आएगा। ऐसे ही जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू होता है तो सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो आपके जीवन में अनेकों व्यक्तिगत विकास होने शुरू हो जाते हैं, जैसे अंतर्दृष्टि का विकास, यानी कि आपकी सोच और समझ में गहराई आएगी। आपको चीज़ें अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। दूसरा, सपनों पर नियंत्रण। तीसरी आंख जागृत होने पर आप अपने सपनों पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे स्पष्ट स्वप्न का अनुभव हो सकता है। तीसरा, आध्यात्मिक विकास। आप अपने आप को अधिक आध्यात्मिक और सौम्य महसूस करेंगे। चौथा, आत्म विश्लेषण में विकास। इससे आपके आत्म संवाद एवं आत्मा अवलोकन में विकास होता है। पांचवा, भय से मुक्ति। आपका आज्ञा चक्र जागृत होने पर आप किसी भी प्रकार के डर का सामना करने में सक्षम होंगे, भय से मुक्त हो जाएंगे। तीसरे नेत्र की जागृति से आपका मन आज्ञाकारी होना शुरू हो जाएगा और आपके जितने भी संकल्प होंगे वह भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपकी कल्पना शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप अपने आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को रखकर कोई आज्ञा करेंगे तो वह आज्ञा भी पूरी होना शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है और उस वक्त आपका आज्ञा चक्र जागृत है, तो आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे और मन ही मन आप अपने शरीर के तंतुओं को आज्ञा करेंगे कि वे अपनी ऊर्जा से मेरे घुटने का दर्द ठीक करे। तो आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में आपके घुटने का दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने आज्ञा चक्र से अपने शरीर को एवं अपने मन को संचालित कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज्ञा चक्र की विधि के बारे में। आज की इस वीडियो में आप ऐसी ध्यान विधि के बारे में जानेंगे जिसके प्रतिदिन अभ्यास से आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको हर रोज 20 से 40 मिनट अभ्यास करना है और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते जाना है।
पहले आप इसे 3 महीने तक करके देखिए। अगर आप इसे 3 महीने लगातार कर पाए तो उसके बाद आप खुद से ही इसे करते रहेंगे, फिर आप इसे छोड़ भी नहीं पाएंगे। बहुत ही आसान विधि है। इस विधि का अभ्यास करने से आप अपने आज्ञा चक्र यानी कि तीसरे नेत्र को बहुत ही सहायता से जागृत कर सकते हैं और वो सभी लक्षण एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो हमने वीडियो के शुरू में बताए हैं। तो अब आप ध्यान से इस विधि को समझें। सबसे पहले आप अपने ध्यान कक्ष में बैठेंगे, लेकिन ध्यान में बैठने से पहले थोड़ा सा गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि गर्दन को थोड़ा पीछे लेंगे ताकि आपके आज्ञा चक्र तक आने वाली नसें शिथिल हो जाएं, खुल जाएं और उनमें रक्त का प्रवाह बढ़ जाए। फिर आप अपनी आँखों की पुतलियों की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि गर्दन को सीधा रखते हुए पहले ऊपर देखें फिर नीचे देखें। इस प्रकार 10-20 बार ऊपर नीचे देखकर फिर गर्दन को सीधा रखते हुए पहले दाएं देखें फिर बाएं देखें। इस प्रकार 10-20 बार देखकर 2-3 मिनट गर्दन और आँखों की एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने अंगूठे से अपने आज्ञा चक्र पर दबाव डालेंगे। आप अंगूठे को आज्ञा चक्र पर रखकर दबाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर से दबाएंगे और फिर से हटाएंगे। ऐसा आपको 10-20 बार करना है। ऐसा करने के बाद आप अपनी 2 उंगलियों से अपने आज्ञा चक्र पर मालिश करेंगे। आपको गोल गोल सर्कल में अपने आज्ञा चक्र पर हल्की सी 1 मिनट मालिश करनी है। उसके बाद आप टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग मतलब जैसे कोई दरवाजे को खटखटाता है उंगलियों से, वैसे ही आपको अपने आज्ञा चक्र पर 2-3 बार उंगलियों से खटखटाना है। जब आप यह तीनों प्रक्रियाएं 2-3 मिनट कर लेंगे, उसके बाद आपको अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। उसके लिए बेहतर होगा कि आप चंदन का टीका लगा लें, क्योंकि चंदन की शीतलता आपका ध्यान सहज रूप से यहीं पर केंद्रित करती रहेगी। अगर चंदन का टीका ना हो तो कुछ लोग बाम भी लगा लेते हैं ताकि उनका ध्यान केंद्रित रहे। कुछ लोग ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 या 2 का सिक्का भी अपने माथे पर चिपका लेते हैं। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज और मालिश करके इस जगह को संवेदनशील कर लेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है। आप देखेंगे कि आपका जो रक्त का प्रवाह और ऊर्जा है यहीं पर इकट्ठा हो चुकी होगी। अब आपको बंद आंखों से बिना किसी जोर के आज्ञा चक्र के स्थान को महसूस करना है और देखते रहना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा एकाग्रता साधने लगते हैं, जैसे कि आंखों को टाइट कर लेंगे, माथे की नसों को खींच लेंगे, जिससे उनको सिरदर्द और चक्कर आने जैसी परेशानी होने लगती है। आपको ध्यान रखना है कि ज़बरदस्ती नसों को खींचना नहीं है, टाइट नहीं करना है। बस आप अपनी दोनों आंखें बंद करके सहज भाव से अपने आज्ञा चक्र को महसूस करें और उसे देखते रहें। इस प्रकार जब धीरे धीरे आपका ध्यान यहाँ पर टिकना शुरू हो जाएगा तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। जितना आपका ध्यान यहाँ पर टिकेगा उतना ही आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होना शुरू हो जाएगा, या यूँ कहें कि आपका तीसरा नेत्र जागृत होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार आप हर रोज 5 मिनट से लेकर 20 मिनट, 40 मिनट जितनी आपको सुविधा हो दिनचर्या बना लें और हर रोज इस प्रकार अभ्यास करें। सिर्फ इतना करना है कि आपको देखना है, बिना किसी एकाग्रता के, बिना ज़्यादा प्रेशर बनाए हुए कम से कम 3 महीने तक इसका अभ्यास करें, क्योंकि जब आप इस विधि का अभ्यास करते जाएंगे तब आपको वह सभी लक्षण एवं लाभ भी प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे जो हमने वीडियो के शुरू में आपको बताए थे। इसके अलावा ओम मंत्र का जाप
एवं सूर्य ध्यान जैसी साधना भी इस चक्र को जागृत करने का शक्तिशाली माध्यम माना गया है। ओम मंत्र का जाप सबसे सरल एवं प्रभावी माना जाता है। ओम मंत्र का जाप करें और इसे अपने माथे पर महसूस करें। इस मंत्र को धीमी और शांत गति से बोलें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी एवं आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में मदद मिलेगी। दूसरा, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर ध्यान केंद्रित करें और इसे आंखें बंद करके महसूस करें कि सूर्य की ऊर्जा आपके माथे के बीचों बीच प्रवेश कर रही है। ये भी आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक होती है। तीसरी आंख जागृति के दौरान कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं जो आपको अवश्य ही फॉलो करनी है। धैर्य बनाए रखना है क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान दें। इस दौरान सकारात्मक माहौल बनाए रखें। सपनों का विश्लेषण करें क्योंकि आज्ञा चक्र जागृति के दौरान आपके सपने अधिक स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको आध्यात्मिक यात्रा के नए स्तर पर ले जाने में सहायक होगी और आज्ञा चक्र जागृति भी आपके लिए सही कदम हो सकता है। ध्यान रखें, यह प्रक्रिया धैर्य एवं नियमित अभ्यास से ही पूरी होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। महादेव की अनुकंपा निरंतर आप पर बनी रहे। ओम श्री पार्वती पतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।